चलो बेटा, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 34 कर लेंगे। चैप्टर 21 हेलेडे रेसनिक वॉल्कर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उस पर हम कर रहे हैं। Figure shows electrons 1 and 2 on an x-axis and charged ions 3 and 4 on of identical charge minus q and at identical angles theta. Electron 2 is free to move. The other three particles are fixed in place at horizontal distances r from electron 2 and are intended to hold electron 2 in place. इलेक्ट्रॉन 2 को इन प्लेस होल्ड करना, दैट मीन्स नेट फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन 2 पे 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर फिजिकली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q लेस और इक्वल टू 5e, फॉर फिजिकली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q लेस और इक्वल टू 5e, what are the part A smallest, part B second smallest, part C third smallest values of theta for which electron 2 is held in place. Possible values of Q, बाद में डायग्राम में थोड़ी देर में मैं आऊंगा। Possible values of Q less or equal 5e. अब हमें पता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैन बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ E, ओके, चार्ज कैन बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। तो चार्ज जो Q है या तो वो 1e के बराबर होगी, सिंपली E, या तो 2e के बराबर होगी, या फिर 3e के बराबर होगी, या फिर 4e के बराबर होगी, या फिर 5e के बराबर होगी। इतना, यहीं तक हमें जाना है। तो ये डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं Q के हमारे कॉन्टेक्स्ट में, लेस और इक्वल टू 5e इस कॉन्टेक्स्ट में। अब हमें बताना है कि एंगल्स को चूज करना है, एंगल्स को चूज करना है हमें। 3 पॉसिबल एंगल्स हमें बताने हैं, स्मॉलेस्ट एंगल, सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल और थर्ड स्मॉलेस्ट एंगल। चार्ज के ये 5 पॉसिबल वैल्यूज में से आपको ऐसे चूज करने हैं ताकि ये एंगल्स के 3 पॉसिबल वैल्यूज आप दे दें। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, ताकि नेट फोर्स इस पे 0 बन जाए, ताकि नेट फोर्स इस पे 0 बन जाए। अब वो जरा देख लेते हैं। पार्टिकल 1 फिक्स्ड है, पार्टिकल 3 और 4 फिक्स्ड हैं, पार्टिकल 2 आप मूव कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल 2 को ऐसी जगह रखना है कि नेट फोर्स इस पे 0 आ जाए, ओके, नेट फोर्स इस पे 0 आ जाए। और यहां से यहां तक डिस्टेंस r के बराबर है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस r के बराबर है। तो 2 और 3 के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? 2 और 4 के बीच में भी वही होगी, तो उनके बीच में डिस्टेंसेस क्या होंगी वो जरा पहले यहां पर देख लेते हैं अलग से। ये यहां पर 2, ये ऑरिजिन, और ये यहां पर पार्टिकल 3, ये R23। अब ये एंगल आपसे कहा गया थीटा के बराबर है, और ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R के बराबर है। तो अब कॉस ऑफ थीटा हमें पता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय R23। तो R23 जो होगा वो होगा R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, ये ऊपर कॉस ऑफ थीटा नीचे। तो ये R23 जो है दिस इज R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। सो ये डिस्टेंस जो है R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा है। तो ये डिस्टेंस भी R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा है, दोनों तो सेम है, एंगल दोनों का सेम है। चलिए अब नेट फोर्स पार्टिकल 2 पे 0 होना चाहिए। मैं पार्टिकल 2 पे फोर्सेस ड्रॉ कर लेता हूं। 3 के वजह से जो 2 पे फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में F23 इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल थीटा के बराबर है, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। 4 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा F24, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 के वजह से जो फोर्स होगा, 1 के वजह से जो फोर्स होगा, 1 के वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब वो भी रिपल्सिव है ना, नेगेटिव ए भी है, नेगेटिव ए भी है। सो दिस इज F21,
टू पे फोर्स 1 की वजह से। अब नेट फोर्स जो है 0 होना है। ओके, नेट फोर्स जो है 0 होना है। मैं 2, 4 और 3, 4 को रिजॉल्व कर लेता हूं। नोट कर लें 2 की डिस्टेंस फ्रॉम 3 और 2 की डिस्टेंस फ्रॉम 4 सेम है, आर बाई कॉस थीटा, और चार्ज वैल्यूज भी सेम है, तो इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। ओके, इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स पहले लेते हैं। ये वाला होगा F24 साइन थीटा, और यहां से इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा F23 साइन ऑफ थीटा। अब थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स कंपोनेंट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, वाई तो होगा इन टर्म्स ऑफ साइन। वाई होगा इन टर्म्स ऑफ साइन। आगे एक्स कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक्स कंपोनेंट जो होंगे, लेट्स टेक ग्रीन, ओके दिस वन ब्लू। F24 का एक्स कंपोनेंट ये F24 cos थीटा, और F23 का भी एक्स कंपोनेंट वही होगा F23 cos थीटा। अब रिमेंबर मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, थीटा भी सेम है, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, साथ ही खत्म। बचे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में से F21 राइट वर्ड है और ये दो लेफ्ट वर्ड है। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दो बराबर होने चाहिए। ओके, ये दो बराबर, ये जो होगा वो इन दो के सम के बराबर होना चाहिए, तो वो मैं अब लिखता हूं। सो हमारी कंडीशन जो बनेगी, फॉर नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन 2 टू बी जीरो, क्या होना चाहिए? F21 जो है, F21 मस्ट बी इक्वल टू F24 cos थीटा प्लस F23 cos थीटा, F24 cos थीटा प्लस F23 cos थीटा। तो ये कंडीशन अब हमारी बन रही है, ये कंडीशन बन रही है। अब देखते हैं क्या इक्वेशन बन जाएगी। F21 पहले, गामा Q2 Q1, 2 और 1 की चार्जेस, और 2 भी इलेक्ट्रॉन है E और 1 भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी चार्जेस सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो E और E दोनों हैं, तो ये 2 1 E स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर, ये डिस्टेंस कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल। अब रिमेंबर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं सिंपली लिखूंगा ट्वाइस F24 cos थीटा। ओके, ट्वाइस F24 cos थीटा। सो दिस इंप्लाइज गामा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस, ये बन जाएगा गामा Q2 Q4। अब 2 तो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी चार्ज जो है वो E के बराबर है, 2 तो इलेक्ट्रॉन है। अब 4 की चार्ज Q के बराबर, रिमेंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हमें चार्ज का वैल्यू लेना है, तो वो Q के बराबर, और ये cos थीटा साथ में, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, 2 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है, 2 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज R डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, R डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, लेकिन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ। तो ये बन जाएगा गामा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस गामा E Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, उसे मैं ऊपर लूंगा, वो cos क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि ऊपर पहले से ही cos थीटा है, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो वो cos क्यूब थीटा बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट कैंसल्स आउट, गामा एंड गामा कैंसल्स आउट, एक E कैंसल्स आउट, R स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो वी आर लेफ्ट विद E हियर इज इक्वल टू यहां पर ट्वाइस Q cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा। रिमेंबर हमें थीटा के वैल्यूज निकालने हैं, तो cos क्यूब थीटा जो है वो बन जाएगा E डिवाइडेड बाय ट्वाइस Q, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है cos क्यूब थीटा के लिए, E डिवाइडेड बाय ट्वाइस Q। अब E तो फिक्स्ड है, जो भी वैल्यू है E फिक्स्ड है, 2 भी फिक्स्ड है, तो E और 2 जो है वो थीटा को डिसाइड नहीं कर लेंगे कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, Q विल डिसाइड कि थीटा का वैल्यू क्या होगा।
अब नोट कर लें कॉस ऑफ थीटा है एंड सी थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज। थीटा जो है लेस देन, चाहे आप 2 को यहां पर लाएं वो तब भी लेस देन 90 रहेगा, यहां पर ले लें तब भी लेस देन 90 रहेगा, यहां पर लाएंगे तब 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो यहां हर किसी जगह 90 से कम है, ओके 90 से कम है वहां हर किसी जगह एक्सट्रीम वैल्यू 90 के बराबर हो सकता है। अब कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है और कॉस ऑफ 90 जो है वो 0 के बराबर है। सो एंगल आप इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है, ओके कॉस ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है। नाउ यहां पर स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्यू, स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्यू विल लीड टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर को कम कर देंगे तो क्वोशिएंट इंक्रीज होगा, लीड्स टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, लीड्स टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का ग्रेटर वैल्यू जब हम लेंगे, कॉस थीटा का ग्रेटर वैल्यू यहां है, यहां 1 के नजदीक, तो थीटा का स्मॉलर वैल्यू लेंगे, जितना कॉस थीटा इंक्रीज होगा यहां से थीटा जो है वो डिक्रीज होगा। सो दिस लीड्स टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। सो जितना क्यू कम होगा कॉस ऑफ थीटा ज्यादा होगा, क्वोशिएंट ज्यादा होगा, कॉस ऑफ थीटा ज्यादा होगा थीटा कम होगा। अब इन दो को रिलेट कर लें सीधे ही, स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्यू वो लीड करता है टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर आपको स्मॉलर थीटा चाहिए तो आपको स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्यू लेना पड़ेगा। हमें 3 वैल्यूज ऑफ थीटा चाहिए, पार्ट ए में हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो आपको क्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। फिर पार्ट बी में आपको सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए थीटा का, तो आप यहां से क्यू का सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। रिमेंबर क्यू का स्मॉलर वैल्यू लीड्स टू थीटा का स्मॉलर वैल्यू। तो अगर आपको ये स्मॉलेस्ट चाहिए तो ये भी स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, ये सेकंड स्मॉलेस्ट लेंगे तो ये भी सेकंड स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, ये थर्ड स्मॉलेस्ट लेंगे तो ये भी थर्ड स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा। अब क्यू के वैल्यूज जो हैं वो हमने देखा है, E है, 2E है, 3E है, 4E है, 5E है। स्मॉलेस्ट वैल्यू E है, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 2E है, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू 3E है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q इज E, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q इज 2E और थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q इज 3E। तो वो हमें लेने पड़ेंगे। ओके नाउ फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पहला वाला पार्ट ए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें Q का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना होगा जो E के बराबर है। तो ये इक्वेशन, इसे कहते हैं इक्वेशन 1 इंप्लाइज कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2Q, E डिवाइडेड बाई 2, Q के बदले में भी E अब लेना है, तो E एंड E कैंसल्स आउट, तो cos क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, ओके 1/2, विच मीन्स cos ऑफ थीटा इज इक्वल 1/क्यूब रूट ऑफ 2। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही है, 1/क्यूब रूट ऑफ 2, ओके क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये सॉल्व करके थीटा का वैल्यू जो है वो आ रहा है 37.4 डिग्रीज, 37.4 डिग्रीज। ये थीटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ओके थीटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। अब सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, ओके ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ। अब सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, उसके लिए Q का सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 2E है। तो cos क्यूब थीटा जो इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है, cos क्यूब थीटा रिमेंबर किसके बराबर था, cos क्यूब थीटा वो E डिवाइडेड बाई 2Q, E डिवाइडेड बाई 2Q, Q के बदले में है 2E। So this implies E and E will cancel out, cos cube theta is equal to 1/4. This means cos theta is equal to 1 divided by cube root of 4.
अब 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 4 पे थीटा का वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 51 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 51 डिग्रीज। तो ये रहा सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए क्या करना होगा? थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमें Q का थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। नाउ Q का थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू E है, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 2E है, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू 3E है, तो Q जो है वो हमें 3E के बराबर लेना पड़ेगा। तो cos क्यूब थीटा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, रिमेंबर cos क्यूब थीटा जो है वो E डिवाइडेड बाई 2Q के बराबर है। तो E डिवाइडेड बाई 2Q, Q के बदले में है 3E। अब E एंड E कैंसल्स आउट, तो cos क्यूब थीटा is equal to 1 divided by 6. So this means cos of theta is equal to 1 divided by cube root of 6. Now इस पे थीटा का वैल्यू जो होता है 56.6 सेंटीमीटर्स है, 56.6 डिग्रीज, सॉरी 56.6 डिग्रीज। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थीटा का है वो आ गया 37.4 डिग्रीज, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थीटा का है वो आ गया 51 डिग्रीज, और थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आ गया 56.6 डिग्रीज। ओके।